नए साल पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में देरी और खामियों के कारण कई युवा ओवरएज हो गए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार से अपील की कि आयु सीमा में छूट देकर युवाओं को नए साल का तोहफा दिया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य देश का भविष्य है। सहारनपुर नगर आगमन पर कैराना लोकसभा सांसद चौधरी इकरा हसन को सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद चुने जाने पर महिला समाजवादी पार्टी के नेत्रियों ने शॉल और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुए कार्यक्रम में इकरा हसन ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। उन्होंने युवाओं को रोजगार का भरोसा दिलाया। सपा नेत्री मंजू अरोड़ा ने इसे महिलाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने नए साल 2026 पर देशवासियों और मैनपुरी की जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नया साल नई उम्मीदों और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। डिंपल यादव ने किसानों, युवाओं और महिलाओं को देश की प्रगति की अहम ताकत बताया। उन्होंने सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की अपील की। साथ ही मैनपुरी की जनता का आभार जताया और उनके हितों के लिए काम करते रहने का भरोसा दिया। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने ताखा में कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी एक बार फिर जनता का भरोसा जीतकर आगे बढ़ेगी। ताखा दौरे के दौरान शिवपाल सिंह यादव एक दर्जन से अधिक स्थानों पर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हालचाल जाना। कैसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें साजिश के तहत लोकसभा से हटाया गया। उन्होंने दावा किया कि अगर मौका मिला तो फिर से सांसद बनकर संसद पहुंचेंगे। ब्रजभूषण ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि मुश्किल समय में उन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। सीबीआई ने झांसी में सीजीएसटी कार्यालय में से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने एक आईआरएस अधिकारी, 2 सीजीएसटी अधीक्षक और एक वकील और एक निजी कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जीएसटी मामलों में फायदा पहुंचाने के बदले बड़ी रकम मांगी गई थी। कार्रवाई के दौरान 70 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तारी हुई। बाद की तलाशी में करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए नगद, संपत्ति के कागजात और आभूषण भी मिले। जांच जारी है। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। मेरठ में नए साल का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। देर रात तक लोग घरों से बाहर निकलकर नए साल का स्वागत करते नजर आए। कई लोगों ने रेस्टोरेंट में पार्टी का आनंद लिया तो कई सोसाइटी में भी परिवार और दोस्तों के साथ जश्न में शामिल हुए। अलग अलग थीम पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ। रात 12 बजे लोगों ने पुराने साल को अलविदा कहा और नए साल का खुशी के साथ स्वागत किया। रेस्टोरेंट संचालकों ने प्रशासन के नियमों के अनुसार ही आयोजन किया। मेरठ से लोकमंच के लिए सोनू खान की रिपोर्ट। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 के पास बड़ा हादसा हुआ। बिहार से आ रही कोयला लदी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित चाय की दुकान में जा घुसी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मलबे में दबे 3 लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। इनमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर व्यापारी के घर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में गैंग का सरगना इंद्रपाल उर्फ ताऊ भी शामिल है। आरोपियों के पास से करीब 50 लाख रुपए के गहने और 13,30,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। ये घटना 19 दिसंबर को अनूप शहर क्षेत्र में हुई। पुलिस जांच जारी है। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। आगरा में साल के आखिरी दिन पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे साल की पुलिसिंग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि संगीन अपराधों में कमी आई और हजारों मामलों में अदालत से सजा दिलाई गई। अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और परिवार परामर्श केंद्र के जरिए हजारों परिवारों में समझौता कराया गया। सड़क सुरक्षा, खुले में शराब और साइबर अपराधों पर सख्त कदम उठाए गए। पुलिस कमिश्नर ने इसे पूरी टीम की मेहनत का नतीजा बताया। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट।